अमा बंदा गुरु चरण जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो। आप सदगुरु की महान हंस हो और हंसनी हो। ये सदगुरु की ही महिमा है। आपकी वाणी मैं यहाँ बैठ करके सुन रहा हूँ। इतना प्रेम आप सब में है, मैं कह नहीं सकता हूँ। इतना प्रेम है। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जो है ऐसा कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि संतों की वाणी जो है मेरे घर में आएगी। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप सभी संत हो। शिष्या हमारी सब बड़ी कर्म गुण न बलभीत। जीवन मुक्त कोई बने सकला भूमि पद वेद। आप भेद को समझिए। आप भले ही जो है शरीर से स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, लेकिन सबकी चेतना जो है हमारे पास आ रही है। जो आप वाणी से भजन गाते हैं वो सब हमारे चित्त में आ रही है। आप भेद को समझिएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? धनि सादा गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि को। धनि सादा गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना। तारे नारी विधि को। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अपनी वाणी को जो है मेरे यहाँ पहुँचा रहे हो और मेरी वाणी जो है आपके यहाँ पहुँच रही है। आवाज है, वाणी तो सदगुरु की है। आप भेद को समझिए मेगा, इसमें हमारा आपका जो है कुछ भी नहीं है। डेली जो है आपकी आवाज है, आपकी आवाज में आपके भाव हैं। ये आपके भाव हैं जो हमारी अंदर चेतना में आती है। ये सदगुरु की महिमा है। हम लोग कोई जो है नौकरी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग नौकरी कर रहा, मतलब अध्यात्म के हिसाब से तो हम लोग कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। आप भेद को समझिएगा। हम लोगों को जो है ये जो सदगुरु की वाणी का जो गुणगान हम लोग कर रहे हैं, यह तो सदगुरु का दिया हुआ है। इससे हमें भी अनंत लाभ है और आपको भी जो है अनंत लाभ है। उसकी महिमा का वर्णन जो है मैं नहीं कर सकता हूं। आप भेद को समझिएगा। ये सहज उपलब्ध है हमें। एक मोबाइल का जो है खर्च लगता है, बाकी हम लोग सब लोग जो है मिल जाते हैं। तो ऐसा समय जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न कलयुग में, न त्रेता में। आप भेद को समझिए। ये तो हम लोग जो है अपनी जड़ वाणी को जो है पूरे संसार में सुन रहे हैं और अपनी बात को जो है पहुंचा रहे हैं। पूरा संसार एक होगा और ऐसे ही हम अपनी वाणी को जो है, आप अपनी वाणी को जो है अमेरिका में पहुंचाएंगे और अमेरिका वालों अपनी वाणी जो है वो भारत में भेजेंगे, वो भी ऑनलाइन। आज भी हो रहा है। यह किसकी महिमा है? ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, अकारे करावे ताही को, असोई सेवा शीस नाम। तो आप भेद को समझिए। हम लोग जो है सदगुरु की वाणी जो है ऐसे ही पूरे विश्व में जो है फैलाएंगे। उसमें आपका भी बड़ा योगदान है, सबका योगदान है। जो आप वाणी गाती हैं, जो भजन गाते हैं, उसमें भाव है। वह जो है हृदय को चोट करती हैं और जो आपकी आवाज में जो करुणा है, जो भाव है, वो पूरा जो है प्रदर्शित होता है। आपकी आवाज सुन करके पता लग जाता है आप कहाँ तक पहुँचे हो, आगे आपको क्या चाहिए, कौन सा दुआ से आपका सुषमन प्रवाह हो जाएगा, कौन किसका मन कहाँ रुका हुआ है। जब आप भजन गाते हैं तो जो है वो पता लग जाता है। आप भेद को समझिएगा। जो आप भेद को समझिएगा। हमें भी भजन का भेद नहीं समझ में आता था, अब समझ में आता है। अब जो है समझ में आता है। वाणी से ही जो है पहचान हो जाती है, इसलिए भजन गाना जरूरी है। आप भेद को समझिए। भजन गाना जो है इसलिए नहीं है क्योंकि आपके भाव हैं उसमें। जो है अब एक भजन वहाँ
कल मैं वहाँ सत्संग में जुड़ा था। अब वो लोग भी बेचारे एकदम परेशान रहते हैं। 3 बार 4 बार फोन करेंगे। मेरे को तो लगा कि कल जो है वो शनिवार है, लेकिन कल जो है इतवार था। जो है पहले ही फोन आ गया। तो अब जो है ऐसे देखिए, ये सारा जो है हम लोग कोई चंदा चुंदा नहीं इकट्ठा करेंगे किसी से कि नहीं वो मशीन लगाओ, वो सब कुछ नहीं लगाएंगे। जो संसार में उपलब्ध है, भेद को समझिएगा, जो संसार में उपलब्ध है आसानी से हमने वही काम करना है। तो मैं जुगाड़ बना लिया हूं, एक ही साथ जो है आप वाणी जो है झारखंड का आप सुनेंगे और आपकी वाणी भी जो है वो झारखंड के लोग सुनेंगे। तो मतलब जो है 20 आदमी करीब इधर हो जाएंगे और 30 आदमी करीब उधर हो जाएंगे। 50 लोग जो है एक ही साथ जो है एक दूसरे की वाणी को सुनेंगे। तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो है माइक में फिर कोई नहीं बोलेगा। आज से इसका प्रयोग चालू होगा और यही लक्ष्य भी है। न किसी को जो है एक पैसा न किसी से लिया जाएगा और न किसी को दिया जाएगा। स्वामी जी को देना है वो अलग बातें हैं, लेकिन सत्संग तो हम लोग फ्री वाला ही सुनेंगे। हम आपकी आवाज को जो है पूरे संसार में जो है पहुंचाना है। आपकी आवाज, आपके भाव को पूरे संसार में भेजना है, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट, कोई कीमत नहीं। अभी जो है कोई बोल रहा था, नहीं जो है कोई संत ही है तो बोल रहे थे कि नहीं ऑनलाइन होना चाहिए। अब ऑनलाइन होना चाहिए, फिर बोल रहे हैं कि नहीं फोटो भी आना चाहिए। अब फोटो बनाओ, ये सब काहे लिए हम लोग झामर झूमर में पहुंचना है। अब उसके लिए फोटो बनाओ तो फिर जो है टीवी जैसा प्रोग्राम करना पड़ेगा, आपको बंद करके सज करके आना पड़ेगा। यही सब करेंगे हम लोग। अरे हम तो बाड़ी से पहचान जाएंगी कि ये जो है कौन सा गुरु बहन, कौन सा गुरु भाई, क्या उसके भाव है। अभी हम तो आराम से ऐसे बैठे हैं, कंबल ओढ़े हैं, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, कमरा में अंधेरा है। लेकिन आप लोग आ गए तो पूरा उजाला हो गया। तो ऐसे ही रहना है। अब उसके लिए तो बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपका घर को सजाना होगा, लाइट, ये सब कौन करेगा। हम लोग झामर झूमर में नहीं फंसना है। हमें सदगुरु की वाणी को जो है पूरे विश्व में जो है आपके माध्यम से, आपकी आवाज में, आपके भाव में, यही न प्रचार है। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम, अकरे करावे ताही को सोई सेवा शीस नाम। तो हम लोग जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे सहज सुलभ है, वो बोल रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन। तो हम लोग तो ऑनलाइन हैं। ये संसार का काम का चीज थोड़ा है, ये संसार का काम का चीज नहीं है। ये सदगुरु के प्रेमियों का चीज है। ये अधिकार मानव जाति से की प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी
दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। आप भेद को समझिए। तो बोल रहे कि नहीं चैनल बनाएंगे, सब काहे लिए भाई, काहे लिए? सीधा सीधा बस आप यही याद करके रखिए, प्रभु आपके हृदय में है, आप में भी है, सब में है, उसी को बूझना है। कुछ लोग जो है वहां पहुंच गए हैं। दो आस्थान ऐसा काम भूकी, अमृत दोहन होय, संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख होय। दो आस्थान ऐसा काम की। आप भेद को समझिए जो है। दो आस्थान ऐसा काम की, अमृत दोहन होय, संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यहां तो जो है कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग पी रहे हैं, और कुछ लोग जो है अरुझाए हुए हैं। जब आप जो है वो गाय का जो मालिक है, तो कुछ जो है गाय के बच्चे वहां पहले ही से चालाक होते हैं। आप भेद को समझिएगा। मैं जो है जंगल में रहा हूं, पूरा घोर जंगल में, आज भी जो है जंगल है, वहां लोग गाय पालते नहीं हैं और दूध भी नहीं निकालते हैं। गाय है उनका, जंगल में अपने आप जाती है, चर करके आ जाती है, उनको घर में नहीं बांधते हैं। आप भेद को समझिएगा। गाय अपने आप ही जो है जंगल में चरती रहती है, और वो जो है बच्चा भी दे देती है। ये लोग देखने नहीं जाता है, नागा लोग जो है देखने नहीं जाता है। जब उसका बच्चा हो जाता है तो मां के पास रहेगा। ये लोग उसका कुछ करता नहीं है। भेद को समझिए। नागा लोग, आदिवासी लोग जो है गाय को घर में बांधते नहीं हैं, बस वो अपना ले लिया कि ये हमारी गाय है। अब उसमें जो है यदि पुरुष पैदा हो गया, मतलब जो है सांड बोलते हैं हम लोग जो है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो बढ़ते बढ़ते बहुत सांड पैदा हो जाएंगे। तो वो लोग जो है बस एक सांड को पकड़ेगा और काट कर खा जाएगा। ऐसा ही है। उनको दूध से कोई मतलब नहीं है, और न उनको कभी चारा डालना है, न कभी पानी डालना है। गाय ऐसी ही जो है वो घूमती रहेगी। और जो है उनका त्योहार होता है। अब ऐसे ही चल रहा है संसार में। तो जो है गाय उनका ऐसे ही रहती है। तो हम पूछेंगे भाई तुम्हारी कितने गाय है, तो बोला मेरी 10 है। कोई कितना है, तो ये है वो है, कैसे क्या क्या होता है।
और एक दिन तो जो है ऐसे ही हम मतलब जा रहे थे, गर्मी का दिन था, हमें जल्दी पहुंचना था। तो मेरा ध्यान तो न ड्राइवर के पास थोड़ा रहता है, मेरा ध्यान तो वहाँ रहता है, वहाँ जाना है, क्या क्या पूछेंगी, कितने काम हुआ, क्या क्या परेशानियां हुई, वो बताना है। इस जो है हमें सबसे ज़्यादा कम से कम रिसोर्सेज मिला है, मतलब कम से कम पैसे में ज़्यादा काम हमसे लिया गया और सबसे खतरनाक जगह पर हमको भेजा जाता था। अब हमें जल्दी जाना है और ड्राइवर ने देख लिया, एकदम रोड है और गाय जो है बच्चा दे रही है, सामने की बातें हैं ये। बोला साहब अभी किधर को नहीं जा सकती। अरे मैं बोला जल्दी चलो भाई। बोल रहा है सामने गाय जो है बच्चा दे रही है रोड पर, और रोड भी 20 फुट का होता है, अभी 40 फुट बन रहे हैं, डबल लेन हो रही है। बोला कैसे जाएंगे, गाय जो है बच्चा दे रही है, आधा बच्चा सामने आ गया है। ये सच्ची घटना है। मैं बोला कोई बात नहीं, थोड़ा और पीछे कर लो। जो है गाय खड़े होकर के जो है बच्चा दिया और उसको चाट चूट करके जो है फिर वो जो है चुपचाप उधर बगल में खड़ी हो गई। और मैं बोला भाई धीरे धीरे आराम से निकाल लो। और वो बच्चा पैदा होते ही वो भी जो है चाटने चूटने से फिर वो भी चल दिया, वो भी बगल में खड़ा हो गया। 20 फुट का ही रोड है, आप भेद को समझिएगा। उसी में से गाड़ी भी निकलना है और मेरे सामने सामने ही जो है वो दूध पीने लग गया। ये सच्ची घटना है। मेरे सामने सामने ही जो है वह दूध पीने लग गया। तो जो है वो गाय जो है, आप भेद को समझिए। वैसे ही हम लोग जो भुलाया हुआ है, हम लोग भुलाया हुआ है, भ्रम में है। आपके शरीर में ही तो जो प्रभु विद्यमान है। फिर हम चले गए। तभी मैंने पूछा उनसे, भाई तुम लोग देखते? बोला नहीं हम लोग देखते नहीं हैं, हमें तो साढ़ से मतलब है। जब 4-5 हो जाएंगे तो उनके त्योहार आते हैं, उस दिन हमने पकड़ना है और खा जाने हैं। इसीलिए हमने गाय पाल रखे हैं। पालते थोड़ा हुआ है वो, पालते पुलते कुछ नहीं है। बोला तुम लोग गिनती कैसे करते हो? तो बोला जो है कभी जो है 2 महीना 3 महीना पर कभी देख लेते हैं, यहाँ बैठी है वहां बैठी है, तो हम समझ जाते हैं कि इसी का बच्चा है, उसके साथ साथ रहता है। फिर वहां जो है उसका गला में नंबर बना लेते हैं, अब छीन लेते हैं। बोला सब लोग का जो है ऐसे ही रहता है। गाय कहाँ आई, कहाँ खाई, कौन था जंगल में, कहाँ कोई बीमार, कोई मतलब नहीं है उनको। ऐसी जो है आदिवासी लोगों के बीच में रहा हूं मैं। वह जो है ऐसे ही घर में काट करके लटका, गाय को नहीं काटते। जो उसका जो है पुरुष होता है, साढ़ होता है, मर्द होता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझिए। तो वैसे ही जीव जो है हम लोग जो है भुलाया हुआ है। हम लोग बंधन में है नहीं, अज्ञान बस जो है बंधन में पड़े हैं। सदगुरु जो है वही ज्ञान जो है सदगुरु से मिलता है और जो है हम लोग जो है मुक्त हो जाते हैं।
स्वामी जी आपको ज्ञान ही देंगे। अज्ञानवश जो है आप किसी की स्त्री हो, किसी के जो है पति हो, किसी की पत्नी हो, किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, किसी के माता हो, किसी की बेटी हो, किसी के बेटा हो, ये सब जो है व्यवहारिक संबंध है। चेतना को जो है आपको इसी शरीर में कैद किया गया है। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो बंदर होता है उसको मरकट भी कहा जाता है। तो वो जो है घूमता रहता है। आप जंगल में चाहे इधर उधर आप देखते ही हो, उसके भी जो है उसके भी पत्नी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। आप भेद को समझिएगा। उसके भी बच्चे पैदा होते हैं। वहां कोई डॉक्टर नहीं होता है। और हम लोग मनुष्य हो करके जो है बोला बहुत विकास कर लिया, चांद पर पहुंच गए। आज भारत की बेटी जो है एक जो है पुत्र भी उत्पन्न करना जो है मुश्किल हो रहा है। कौन सा हम लोग जो है ज्ञान जो है प्राप्त कर रहे हैं, कौन सी विद्या पढ़ रहे हैं। अब भेद को मैं बताऊंगा तो ये संसार मारने लगेगा। आज भारत की बेटियों को जो है एक पुत्र पुत्री उत्पन्न करना भी भारी लग रहा है। और हम लोग जो है, जो हमारी पीढ़ी है, जिसकी उम्र जो है 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, उन लोगों से जो है पूछो कब बच्चे पैदा हो गए पता ही नहीं चला। और एक नहीं 10-10, 12-12 बच्चे पैदा हो गए। आप भेद को समझिएगा। कोई डॉक्टर के पास कहीं कुछ नहीं गया। सुभाष चंद्र बोस जो है 13वें बच्चे थे। हम लोग कहां जा रहे हैं वो विषय अलग है, वह विषय अलग है। आपको जो है हमें अध्यात्म सीखना है, हमें प्रभु प्राप्त करनी है, उस आनंद को ढूंढना है। तो बंदर जो है वो खाते जा रहा है चना। सुराही होती है, सुराही में जो है चना भर दिया जाता है, कुछ ऐसी चीजें भर दी जाती हैं। तो बंदर जो है घूमता रहता है, भाग करके देखता है कि यहाँ तो खाने पीने का है। और चना चुना जो है वो खाते रहता है। थोड़ा उसमें जो है कि नमक मसाला डाल करके डाल देते हैं,
खाता रहता है, खाते रहता है, उसमें हाथ डालता है, फिर निकालता है, फिर निकालता है, अंदर जाता है तो वहां चौड़ा होता है, पूरा मुट्ठी में भर लेता है। आप भेद को समझिएगा जो है, अब मुट्ठी में भर लेता है तो मुट्ठी चौड़ी हो जाती है, अब वो निकलता नहीं है। तो मार काटा मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। अब वो जो है मुट्ठी में ज्यादा पकड़ लेता है, ज्यादा लालच कर लेता है। वैसे ही ये मनुष्य है, इस धरती पर जो है बहुत लालच करके बैठ जाता है। रहना है नहीं यहां, रहना है नहीं, लेकिन नहीं, घर तो वही बनाना है हमने। घर जो है बहुत लंबा चौड़ा बनाना है, बिना मतलब नहीं, और जो है रहना है नहीं। जीना स्वस्थ रहती हुई 100 साल की ही है, लेकिन ऐसा बनाना है कि हमारे पीढ़ियां पीढ़ियां सब बूझ जाए। ऐसा नहीं होगा। आपके कर्म अलग है, आपकी बेटी का कर्म अलग है। देखो ये विषय अलग चीज है। हम जो है, हमारा विषय जो है प्रभु से संबंधित है, आनंद से संबंधित है। आनंद जो है इस संसार में नहीं है। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। तो हमें जो है स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। मृत्यु तो होती नहीं है, लेकिन इस शरीर को जो है स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 साल तक चलाना है। तो उसके लिए जो है आपको जो है नियम मर्यादा विधि विधान के हिसाब से चलना होगा। वो विषय अलग है, अनंत विषय है। तो बंदर फंसा थोड़ो है। आप भेद को समझिए। मुट्ठी छोड़ दे तो वो भाग जाएगा। अब उसके साथी आ जाते हैं, उसकी पत्नी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं और समझाते हैं, भाई चलो क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि अरे ये सब महामूर्ख हैं, असली माल तो मुझे अब मिला है। वो सब मिल करके उसका हाथ खींचते हैं बाहर को, वो छोड़ता नहीं है। अभेद को समझिएगा। इसके अनंत भाव हैं। बंदर जो है वो मुट्ठी में पकड़ रखा है। उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, बहन है, सब बोलते हैं क्या कर रहे हो, बाहर निकलो, भागो, छोड़ो इसको। वो बोलता है ये सब मूर्ख है, असली माल तो अब पकड़े हैं, काहे लिए छोड़ूं मैं। यही हाल जो है जीव का है, यही हाल हम लोगों का है। कोई तुम्हारा है नहीं। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार,
कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। और कोई तुम्हारे साथ चलेगा भी नहीं। आप भेद को समझिएगा, बात कड़वी है। कोई तुम्हारा साथ भी नहीं देगा। ये तो सामने जो है आप देख लो, शादी होने के पहले बोलता है दाम बिल्कुल आजीवन मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, और वो अभी बोलता है कि मैं आजीवन तुम्हारी सेवा करूंगा। यही होता है। मंत्र पढ़ करके फलाने ढिकाने देवी देवताओं को साक्षी बना करके यहां तक कहता है कि मैं जल जाऊंगा, मर जाऊंगी तो भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। वही लावा न होता है। दान का लावा जो लेकर के आते हैं दोनों पक्ष वाले, वही प्रमाण देती है। लड़की भी वही प्रमाण देती है और लड़का भी वही प्रमाण देता है कि देखो जैसे ये धान जो है जल गया है फिर भी छोड़ा नहीं है, वैसे ही जो है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप लोग ब्याह होता है तो देखते थोड़ो, खाली झामर झूमर में बिंदिया लगाओ या हाथ में थाल लो, वो मंत्र को बूझता नहीं है। बस वो फटाफट ब्याह कराओ, शादी कराओ, जल्दी छुटकारा हो जाए। मेरे जैसे पंडित को बुलाओ ना, तब मैं बताऊंगा आपको भेद क्या है। और फिर जो है ब्याह शादी हो जाता है, फिर बोलता है सब बेकार है, ये बेकार है। ऐसे करोगे तुम, सुख में तो पूरा संसार साथी है। अभी आपका जो है ना, क्या बोलते, सुख हो, धन हो, पैसा हो, अभी बुला दीजिए, हजारों लाखों आदमी हो जाएंगे। और जहां जो है आपके पास धन संपन्न नहीं है, कोई पूछने नहीं आएगा। यही संसार है। आप भेद को समझिए। बड़े बड़े हीरोइनें थी जो कि मतलब पूरा संसार वो जो है उनको मानता था, और लास्ट में कौन है? ऐसे विश्व सुंदरियां जो हैं जिनके एक जो है झलक पाने के लिए लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है मरते थे, वो बेचारी जो है ऐसे ही मर गई, उसको दवा भी नहीं मिला। ऐसा जीवन जीना है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, अमाया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। तो कोई साथ आपका देने वाला है नहीं। आवत संगन जातु पग थोरा, बीच ही में आपन कही, का परली भोरा, अजहूँ चेता मन बावरी, का सोवहु घोरा। स्वामी जी मन को समझा रहे हैं कि काहे लिए सो रहे हो। ये जितने जो है आपके सगे हैं, संबंधी है, सब लोग चले गए।
आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अजीवयंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। इसी संसार में आप देख लो, आप किसी के पति हो या पत्नी हो। अब मैं ज्यादा कहूंगा तो लोग नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं आप तो ऐसा सत्संग सुना देते हैं, आप पति पत्नी को अलग कर देते हैं, मिलाने वाला काम किया करिए। अब बताओ, बोल रहे हैं मिलाने वाला काम किया करिए, तो मैं तो मिलाने वाला ही तो काम बता रहा हूं आपको, मैं अलग कहां करने दे रहा हूं। लेकिन सत्य तो यही है, मैं ऐसा थोड़ा सोचता हूं, मैं तो यही सोचता हूं, नर नारी साधन करी, दोनों एक प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार। अब एक संत है तो वो बोल रहे हैं कि नहीं आप थोड़ा इसके ऊपर सत्संग सुना दीजिए। आपको हर चीज पर सत्संग सुनाया जा सकता है। बोल रहे हैं कि नहीं आजकल लड़कियां जो है बड़ी पैंट पुंट और ये सब पहन करके चल रही है, इसके ऊपर सत्संग सुनाइएगा आप। अरे मैं बोला भाई देखो, आपको स्वाभिमान होना चाहिए, मैं स्त्री हूं। आपके अंदर में आत्मबल होना चाहिए, मैं स्त्री हूं। ये जो है पैंट पहन लेने से, बाल कटवा लेने से पुरुष नहीं बन सकते। क्यों बनना है हमने पुरुष? स्त्री संसार में सबसे महान है, महान माना गया है। तो हम काहे लिए बाल कटवा करके और ऐसे झामर झूमर में रहना है? मैं स्त्री हूं, आपके अंदर में ऐसे भाव होने चाहिए। भगवान ने हमें स्त्री का शरीर दिया है। मैं जो है पैंट पहन लेने से और मैं पुरुष नहीं बन सकती, वो हो ही नहीं सकता है। स्त्री का अंग अंग जो है सेवा के लिए बना होता है। जैसे ही मां के गर्भ में बच्चा आता है, वह जो है कितना उसको चाहिए उतना ही देती है। उसके अंदर में ये परमात्मा ने ही गुण दिया हुआ है। तो इससे महान गुण जो है किस पुरुष में है बताओ? किसी पुरुष में नहीं है। पुरुष जो है एक बच्चे को नहीं पाल सकता है, जबकि स्त्री जो है अकेली ही जो है 10 बच्चों को पाल सकती है। आप भेद को समझो। तो इतना बड़ा जो है गुण जो है भगवान ने उसको दिया हुआ है। तो ये तो खाली झामर झूमर में ये सब घूमती रहती हैं। आपको विद्या है, अभिमान है, अभिमान में घूमती रहती हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम पुरुष से कम नहीं है। कौन तुलना करने के लिए बोल रहा है आपको? दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। तो ये सब चीजें जो है आपको बूझना है, ये सब अझुराना नहीं है। जो है सदगुरु का इतना ज्ञान है, क्या जो है साड़ी पहन लेने से आपका आत्मबल कम हो जाएगा, या आप जो है कम पढ़े लिखे होगे? मेरा गुरु बहन इसी सत्संग में जुड़ती हैं, और मैं तो ऑफिस में बैठता था और जो है वो भजन मतलब ऐसे ही चलता रहता था। कोई आ गया तो जो है उन्होंने बोला कि आप जो है ये कौन जो है स्त्री है,
इसकी आवाज तो सुन करके जो है एकदम से जो है विरक्त हो जाता है। ये तो जो है बहुत पढ़ी लिखी लग रही है, मेरे को बोला है आ जाएगा, इतने फाइलें लेकर के बैठ जाएगा दिन भर। वो साइन करते करते हाथ दुख जाते थे। मैंने बोला भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चेक करूंगा। ऑर्डर हो गया, सब छुट्टी जा रहे हैं, आपको नहीं जाना है। दिवाली दशहरा क्या क्या मैं कभी छुट्टी नहीं आया हूं, केवल दिसंबर में मांगते थे, वहां पर तो सब भाग जाएंगे। मैं बोला भाई इसमें कोई भी गलती होगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं साइन कर दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, गड़बड़ होगा तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब वो बैठे रहेगा और मेरा कम आवाज में जो चलता रहेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बोल रहे हैं कि इस स्त्री से मिलना है हमने मुझे। मैं बोला कहाँ मिल पाएंगे, आपका विषय नहीं है ये, आप अपना ये जो है ना साइन करवाओ और चले जाओ। तो वाणी में है, ऊर्जा है, पढ़ाई लिखाई से आप बड़े नहीं हो जाओगे। बड़ से बड़ भी द्वान जगा, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति का मन विधि पाए। आप भेद को समझिएगा जो है। तो केवल जो है अब बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा पैंट शर्ट पर भी थोड़ा बता दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको साधारण रूप में रहना है। यहां झामर झूमर में अजुराना नहीं है। आप भक्ति करने के लिए आए हो, और यदि भक्ति नहीं किया तो फिर क्या होगा, आपका प्रश्न यही होगा। देखो स्वामी जी कह रहे हैं ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल हो। आप क्या सोचते हो पैंट शर्ट पहन लेने से माया आपको छोड़ देगी? किसी को नहीं छोड़ने वाली है। उनके अंदर आत्मबल नहीं है, खाली वो झामर झूमर में अजुराए हुए हैं। और जिसके अंदर में आत्मबल है, कैसा भी कपड़ा पहन लो, तो हमें जो है अपन को जो है उसी भाव में रहना है, उसी भाव में रहना है आपको। भाव बहुत बड़ी चीज है। आपके अंदर में आत्मबल होना चाहिए। आपका जो मर्जी है वो पहन लो, लेकिन जो हम ये कहते हैं कि नहीं हम जो है पुरुष के बराबर हैं, बराबर तो हो ही नहीं सकते हो, आप महान हो। पुरुष के बराबर क्या करने की बात ही छोड़ दो। स्त्री महान है, महान थी, महान रहेगी, जुगु जुगु तक महान रहेगी, क्योंकि मां वही हो सकती है। आप भेद को समझिएगा जो है। तो आपके अंदर में आत्मबल होना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि नहीं आप तो किसी भी चीज पर सत्संग सुना देंगे। मैं बोला हां, क्योंकि सबके अंदर में चेतना है। आप भेद नहीं समझ रहे। जब जो है संत जो है अपनी चेतना किसी के ऊपर भी रखता है, वहां प्रेम हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर से उसको प्रेम नहीं है, आपके व्यवहार से प्रेम नहीं है उसको। आप लंबे हो, गोरे हो, काले हो, चौड़े हो, उससे उसका प्रेम नहीं होता है। प्रेम आपकी चेतना से होता है। आप भेद को समझिएगा। आप जो है
प्रेम अलग वस्तु है। एक घर में हम गए, खूब अच्छा है, धन है, सम्मान है, सब कुछ है, पैसे भी है, सब जो है 5 मिनट में सब ऑनलाइन, खाना आ गया, पानी आ गया, सब आ गया, खाए पिए, लेकिन वो प्रेम नहीं जनाया। आप भेद को समझिएगा। बहुत सेवा हुआ, बहुत सेवा हुआ, ऑनलाइन ही सब आ गया, फल फूल जो भी है खाए भी, लेकिन उसके यहां उतना प्रेम नहीं हुआ। आप भेद को समझिए, क्योंकि वहां धन का अभिमान है। सेवा तो है, लेकिन उतना प्रेम नहीं हुआ। और वही जो है दूसरे घर में भी गए हैं, और जो है उन्होंने बोला कि मैं साग बनाया हूं, साग और रोटी भी खाने से वो ज्यादा प्रेम हो गया। आप भाव को समझिए, भेद को समझिए। तो जो है जिसके आप देखिए, दोनों वही बराबर ही हैं, दोनों जो है बराबर ही है, लेकिन एक जो है झामर झूमर में अजुराया हुआ है, और एक जो है गुरु का प्रेमी है, सदगुरु का प्रेमी है। तो हमें इस संसार में ये जो है ना, कपड़े लत्ते वस्त्र रूप कुरूप में नहीं जाना है। वो तो आपके कर्म है, संस्कार है, वैसे ही आपको शरीर प्राप्त है, लेकिन ये शरीर का उपयोग जो है प्रभु भजन में हो, आनंद में हो, तब तो उसका लाभ है। आप भेद को समझिएगा। जो है आपको जो है जाता न में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मैं हमान, अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। जाता न में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। आपकी जो है कर्म क्या है, स्वभाव क्या है, गुण क्या है, आपके अंदर में सेवा भाव कितना है, उससे आप जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। झामर झूमर से कोई नहीं आपको पहचानेगा। वो संसार वाले, जड़ संसार वाले आपको पहचानेंगे, जानेंगे और बूझेंगे। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। चलो अभी उसी भजन में। तो बीन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बीन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। ए मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरतनी। यह संसार अनंत है, वाणियाँ भी अनंत है। इन्हीं वाणियों में सदगुरु की वाणियों को ढूंढना आपका काम है। सदगुरु की वाणियों को पहचानना आपका काम है। यहाँ जो है घर बनाने के लिए नहीं आए हो आप जो है गुरु के चरणों को खोज डालो, ये सारे काम अपने आप हो जाएंगे। आप भेद को समझिए, ये तो अपने आप हो जाएंगे। भागते पारामानिधि
भक्त को सर्व ज्ञान गुण खान। भक्ति परम निधि भक्त को सर्व ज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित श्रवयान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहारनी, आपके अंदर में भक्ति होनी चाहिए। आपको जो है जब भक्ति की चाह हो जाएगी, सब हो जाएगा। शादी भी हो जाएगा, विवाह भी हो जाएगा, पढ़ाई भी ले लोगे, सब काम कर लोगे, महाप्रतिभावान रहोगे, सब बच्चे भी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब बच्चे हो गए, कब क्या हो गया, अपने आप सारे हो जाएंगे। आप वेद को समझिए। आप केवल जो है आशा केवल नाम की, आप भेद को समझिए। आप केवल भक्ति की जो है मांग करो कि मुझे जो है गुरु का चरण जो है पकड़ा जाए, बस ये सब अपने आप हो जाएगा। ब्याह भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, कब बड़े हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। असद्गुरु जनर छा करी, सर्वटा मुझसयाय। अगमधार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। असुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय। असुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहारनी, देखो दूस उसका नहीं है, लेकिन उसके अंदर में आत्मबल नहीं है। आत्मबल अलग वस्तु है। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभव आत्म शांति को, अजाही छूटी अध्यास। देखो इस संसार में सबसे बड़ा बल जो है शारीरिक बल बोला गया है। उसके बाद से जो है मानसिक बल बोला गया है। उसके बाद से जो है बौद्धिक बल बोला गया है। उसके बाद से जो है आत्मिक बल बोला गया है। आप भेद को समझिएगा जो है। तो इस संसार में तो सब चीजें आएगी आएगी। आपको गुरु के चरण में रहना है। जब गुरु के चरण में रहोगे तो आनंदित रहोगे, क्योंकि आनंद वही है। एकदम मैं आपको जितना मैं समझता हूं एकदम साफ साफ बता रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पता है। आनंद जो है आपको सदगुरु के चरण में मिलेगा। जब आप बूझ जाओगे कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। आप भेद को समझिएगा, क्योंकि आपको इस संसार में कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। आपको इस संसार में जो है सुख कहीं नहीं मिलेगा। अमेरिका में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी चले जाओ,
आपको जो है आनंद एक ही जगह मिलेगा, उसी का नाम है सदगुरु का चरण, उसी का नाम है सत्य नाम, उसी का नाम है सार शब्द, उसी का नाम है शब्द। एकदम मैं आपको खुल्लम खुल्ला बता रहा हूं। ऐसे आपको जो है केवल और केवल विहंगम योग में जो है सत्संग मिलेगा, पूरी विश्व में जो है कहीं नहीं मिलेगा और न कोई बूझेगा। सदगुरु का चरण ही परमात्मा है, उसको भाव रूप में आप पकड़ करके रखो। जो है आप भेद को समझिए। आप लोग जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हांसनी हैं। कुछ लोग सत्संग में जुड़ता है, कुछ लोग ऐसे भी सुनता है। अब एक जो है मेरी मतलब मौसी की लड़की हैं, जो है वो जो है मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन वो सत्संग सुनती हैं, डेली सुनती हैं। जो है मेरे सामने ही वो पैदा हुई थी, मेरे खास मौसी की लड़की। मैं उनको जानता नहीं था। आश्रम पर जो है वो जो है 2 साल पहले मिली थी। जो है लगी पूछने, मैं उनका नाम भी नहीं जानता था। अरे मैं बोला आप जैसा प्रश्न कर रही ऐसा तो कोई नहीं करता है, ये आपके मन में कहां से आ गया सारे। तो बोला कि मैं आपका सत्संग सुनती हूं। मैं बोला आपको कहां से मिल गया। अभेद को समझिएगा। हमारे गांव से थोड़ा ही दूर पर है। बोले कि नहीं मैं आपका पूरा सत्संग सुनती हूं। मैं बोला मेरा नहीं है, ऐसा मत कहा करिए, सदगुरु का है। बोला हाँ सदगुरु का ही है, लेकिन सुनाते आप हैं। अब वो बेचारी जो है देखिए, अब जो है कई बार से फोन कर रही हैं, जो कल भी फोन किया था। कहीं ना कहीं उनको जो है डाउट होगा, तो थोड़ा उनको फोन से बात कर लेने से उनको जो तृप्ति हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएंगी। तो आपके जो भी जो है प्रश्न होते हैं, अब मैं तो अकेला ही हूं, वो सबसे कहां बात कर पाऊंगा। आप भेद को समझिएगा। जो है सत्संग भी सुनाना है, 1 घंटा सुबह भी चाहिए, 1 घंटा शाम को भी चाहिए, और भी सब रहता है संसार में। ये नौकरी से ज़्यादा जो है कठिन जो है घर परिवार चलाना है। आप भेद को समझिएगा। हम तो स्वतंत्र रहे, पैसा भेज दिया, अपना आराम से मस्त जो है कोई अपना ड्यूटी किया। यहाँ तो बड़ा दिक्कत है भाई संसार में। संसार में बहुत दिक्कत है, लेकिन सदगुरु साथ है तो सब पार हो जाएगा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, हम लोग भरम में जो अजुराए हुए हैं। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, फटक सिला गज तोड़े दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा।
वैसी आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन कालो करमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संतृता छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हारनी, संत का सबसे प्रेम हो जाता है, जिसके ऊपर चेतना रखने से उसी से प्रेम हो जाता है। आप भेद को समझिएगा। गाय है, बैल है, भैंस है, जैसे ही चेतना हम वहां रख देते हैं तो सब प्रिय लगने लगता है। आप ऐसा मत सोचिए कि जो है हम ही को ज्यादा मानते हैं लोग, जो ऐसा नहीं है। जिसके ऊपर भी चेतना रखो वो प्रिय लगता है, दुश्मन भी प्रिय लगता है। स्वामी जी को जो है जेल में बंद कर दिए थे यही अंग्रेजों ने, लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। एक संत है, बहुत पहुंचे हुए हैं, तो बोल रहे हैं कि ये विदेशियों को नहीं देना चाहिए। बोल रहे हैं कि जो है इन विदेशियों को नहीं देना चाहिए ज्ञान। ये स्वामी जी एकदम ऐसे ही लुटाते रहते हैं। स्वामी जी को बंद किया था, ये लोग जेल में 6 महीना रखा था। स्वामी जी को परेशान किया ये लोग जो है, और स्वामी जी का आय लिए दे दिए, क्या जरूरत थी? लेकिन स्वामी जी तो कह रहे हैं अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। अब स्वामी जी क्या करें भाई? स्वामी जी के लिए तो जो है सब एक बराबर हो जा रहा है। स्वामी जी तो सारी चेतनाओं को मतलब जानते हैं। अरे उन्हीं चेतनाओं के बीच में बैठे भी हुए हैं, आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी ही व्यक्ति हैं, वो जो है वृक्ष के मतलब पौधे हैं, पत्ते हैं। वो बूझ गए, अंदर जाकर के वो देख रहे हैं तो सब लोग तो एक ही जगह में है, तो क्यों नहीं चाहे कि वो सुख शांति मिले? तो ये पत्ते अज्ञान में हैं। कोई बोले तुम बूढ़े हो गए, तुम ये हो गए, आप भेद नहीं बुझ रहे। जो बरगद का जो वृक्ष है वो सब लोग कहां से आए हैं बताओ? हजारों लाखों पत्ते होते हैं, आप एक पेड़ के पत्तों को गिन नहीं पाओगे अकेले जो है। लेकिन सब लोग कहां से आया है? एक ही बीज से आया है। तो स्वामी जी अंदर जो है अंदर जाकर के देख रहे हैं, तो अंदर से वहां से न बोल रहे हैं वो सुखवा शांति सब को मिले,
यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो स्वामी जी बीज में समा गए हैं और वहीं से कह रहे हैं कि तो सब हमारे ही है। आप भेद को बुझो। स्वामी जी जो है आनंद स्वरूप हो गए, वह पत्ता जो है बीज स्वरूप हो गया है। हम तो मामा एक है, हम तो माए के देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भेव। तो पत्ता को तो मालूम हो गया है कि मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, अपना घर वो जान गया है, इसलिए वो दुखित नहीं होता है। और आप हो तो अजुराए हो, तुम लोग तो पूर्व वाले हो, तुम लोग तो पश्चिम वाले हो, हम लोग तो आसमान में रहते हैं, तुम तो धरती पर रहते हो, तुम बड़े हो हम छोटे हैं। ये पत्ते आपस में कर रहे हैं, वही पत्ते आप लोग हो। तो अंदर में चलो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हो जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हो जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न। हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न। हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आमिया बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न। वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हो जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न। हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आमिया बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न। वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ
पुरुष पुराना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है गुरु के चरण को जो है नहीं छोड़ना है। सदगुरु के चरण में ही जो है सब कुछ है। उसको भाव रूप में आप याद करते रहिए। आपका जीवन जो है सुखमय होगा, धन्य धन्य होगा, आनंदमय होगा, क्योंकि आनंद जो है सदगुरु का चरण ही है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।